कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाँ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। और मेरा कौन, मैं किसका? ये मत कहो कि मैं जगत का हूँ, ये कहो कि मैं जगन्नाथ का हूँ। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाँ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाँ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। हे कन्हैया, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए
मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए है रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए है रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे। हे प्रभु, भगवान से कहो कि प्रभु इतनी कृपा बनी रहे कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। भगवान जैसा कौन होगा इस धरती पे। हमारे यजमान जी ने परीक्षित बनकर के कथा का रसपान किया और अपने पूरे परिकर को, पूरे क्षेत्रवासियों को, जो यहाँ आए वो कथा यहाँ सुन रहे, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं। हमारे श्री राम किशन जी, मैया कमला देवी जी, आपने बड़ा पुण्य किया। अपनी 21 पीढ़ियों को आपने तार लिया भागवत से। कितना पुण्य। माघ के पावन माह में आज मकर संक्रांति का पावन त्योहार है। आप सबको मकर संक्रांति की बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से सूर्य भगवान कैसे हो गए? आज से सूर्य भगवान कैसे हो गए हैं? सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए और दक्षिणायन उत्तरायण। हाँ या ना? देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद, तब देवताओं का सुबह होता है, जागते हैं। देव उठनी मतलब देवता जाग गए, लेकिन उनकी पूरी सुबह आज होती है। आज देवताओं का स्नान मुख्य रूप से सफल संपूर्ण होता है। वो उठते हैं। भाई आप उठेंगे, फिर उठने के बाद, क्योंकि देवताओं का जो हमारा 1 साल होता है, तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 6 महीने का सूर्य उत्तरायण होते हैं और 6 महीने के सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात आती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आता है ना?
तो हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन। इस हिसाब से देवताओं का आज स्नान सफल हुआ। आज वो स्नान करके पवित्र हो गए, उठे थे तब, और अब स्नान हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ 2 महीने 3 महीने बीत गए और उनके यहाँ तो पल भर बीता है ना। तो आज से सूर्य भगवान उत्तरायण देखो, हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था, जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, तब भी हम जानते थे कि सूर्य की गति कब बदलेगी। बोलो हाँ। और सूर्य की गति जिस दिन बदलती है उस दिन का नाम ही मकर संक्रांति होता है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए। जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था तब सनातन का विज्ञान का डंका बजता था। हमारे ही विज्ञान को अंग्रेज चुरा के ले गए और अब वो कहने लगे कि ये हम बताए हैं। हमारे कहावत कहते हैं, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हमारा ही ज्ञान हमें बघार रहे हैं। समस्या ये है कि आप लोग अपना ज्ञान भूल गए, अपना विज्ञान भूल गए, अपनी तकनीक भूल गए, अपने संस्कार, अपने आदर्श भूल गए। जब दुनिया गिनती नहीं जानती थी तब हम सूर्य की गति जानते थे। बोलो हाँ। तब ना मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति जान गए ना कि आज सूर्य कहां जाएंगे। आज से सूर्य की गति बदल गई, इसलिए मौसम में परिवर्तन हो गया। हाँ या ना। आज से ही मौसम बदल जाता है। सर्दी अब धीरे धीरे डाउन। ये देखिए, एग्जैक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। इतना सूक्ष्म सनातन है। कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, कितने बजकर कितने मिनट में सूर्य ग्रहण होगा, ये जब दुनिया जानती नहीं थी तब हमारे ऋषि मुनि बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो बताइए, वो सूर्य चंद्रमा की गति जानते थे कि नहीं जानते थे? उस जमाने में जब कोई भी उपकरण, कोई भी मशीनरी नहीं होती थी तब। लेकिन उन वैज्ञानिकों का नाम आप जानते ही नहीं, उन ऋषियों का नाम आप जानते ही नहीं। इसलिए अपने सनातन को समझने की बहुत आवश्यकता है। और यही हमारे राम किशन जी ने ये मौका दिया कि आप लोग ये सब जान पाए। आपके पुत्र श्री सत्यनारायण जी, महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी और सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री देवी जी, कहाँ है ये? सरयू मैया, सरयू मैया, मुनिया देवी हैं, और गायत्री मुनिया मैया कहाँ है? और सरजू मैया। सही है, सही। पवन कुमार जी, आकाश जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी। तो आप सब प्रेम से हैदराबाद की पावन धरती से आए हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज की इस कथा में श्वेता चौहान जी कलाकार हैं, हरियाणा पंजाब से। आप भी आज कथा में अतिथि के रूप में पधारी हैं और आपने भी यहाँ सब माताओं का दर्शन किया, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया। जीवन मिला है तो सत्संग जरूर करना चाहिए। जीवन मिला है, पुण्य करना चाहिए, किसी को हंसाना चाहिए, किसी के होंठों पे मुस्कान भरना चाहिए, किसी के आंसू पहुंचना चाहिए। यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए
कि आप इस धरती पर क्यों आए हो। यदि आप सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आप सबके इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो बताओ क्यों आए हो। मैया इस धरती पे क्यों आई हो, मेरी माँ इस धरती पे हम क्यों आए हैं। ये सवाल सब लोगों का है और अपने अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर, आप क्यों आए हैं। क्या यहाँ किसी का खून बहाने आए हैं, क्या यहाँ किसी को गाली देने आए हैं, क्या यहाँ किसी की निंदा करने आए हैं, क्या यहाँ किसी को रुलाने आए हैं। नहीं, इस धरती पे हम लोग क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को उसका गंतव्य बता सकें, किसी को उसका रास्ता बता सकें, किसी के काम आ सकें। इसलिए हम इस धरती पे आए हैं। वरना कुत्ता तो था पहले से, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, सब जीव जंतु। अब देखो, इंसानों की आबादी, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं। गिनती में अधिक आबादी किसकी है, उत्तर कौन ज्यादा है, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं। बोलो, चींटियां ज्यादा हैं। अच्छा, इंसान ज्यादा है कि मछलियां ज्यादा हैं। बोलो, हाँ, इंसान ज्यादा है कि जीव जंतु ज्यादा है। इंसानों की आबादी से कई गुना अधिक अन्य जीवों की आबादी है, हाँ या ना। इसका मतलब है जैसे आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री में किसी एक मैनेजर को बिठाते हो कि नहीं, मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो कभी घर पे रहेंगे, कभी तो एक मैनेजर होगा जो आपकी फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी, कितने जंगली जीव, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी चींटी, कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, कितने सांप, कितने क्या क्या, तो भगवान ने आप लोगों को मैनेजर के रूप में धरती पर भेजा है कि जाओ सबके काम आना, सबको मैनेज करना, सबकी सेवा करना। लेकिन जिस मैनेजर को बिठाया वही बकरा काट काट के खा रहा है। जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक हो गया। जिसके कंधों पे किसकी जिम्मेदारी है, रक्षा। इसलिए सनातन क्या कहता है, अहिंसा ही परमो धर्म। भाई, किसी स्वाद के लिए जीव को ना मारो। लेकिन जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए। जिन पर सत्य बोलने की जिम्मेदारियां थी वही झूठ बोलने लग गए। कुत्ता तो बोल ही नहीं पाता, ना सच ना झूठ। बिल्ली तो बोल ही नहीं पाती, ना सच ना झूठ। क्या करें। गौरी गोपाल आश्रम में ना, यहाँ बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं। हमारी माताओं के कमरे में, हमारे माताओं के पलंग में बिल्लियां कंबल में घुस के सो जाती हैं। कोई नहीं भगाता उनको। दूध समय पर जितना हो सकता है उन्हें, बंदर हैं, उन्हें रोटी, केला, चने, 12 महीने यहाँ बंदरों की सेवा। छोटी सी बिल्ली, यहाँ ढेर सारी बिल्लियां हैं चारों तरफ। अभी आप बैठे यहीं घूमती रहती हैं, यहीं रहती हैं, बिस्तर देख के बढ़िया सो जाती हैं। क्या बताएं, क्या करें, मारें उनको। आजकल लोग तो किसी भी जीव को देख के मारने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, भाग भाग भाग। नहीं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। वो बिल्ली बोल नहीं सकती, वो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो गाय बोल नहीं सकती, लेकिन हम तो बोल सकते हैं।
इसलिए हम हर जीव का पक्ष लेकर हम उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी उठाएं। हम क्यों उसका खून बहाएं? वो बोल नहीं सकती इसलिए हम उसे मारें? क्योंकि वो बोल नहीं सकती। गाय बोल नहीं सकती इसलिए आप उसे काट दो, काट के खा जाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हर जीव में आप समझदार हैं। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, ना झूठ, वो बोल ही नहीं सकता। भाव 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 एक आवाज है उसके पास, भाव 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 भाव। बंदर की एक आवाज है, बिल्ली की एक ही आवाज है, म्याऊं म्याऊं, बस। उसे जो भी कहना हो इसी में कहती है। लेकिन आप कितने स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छा बोलने के बाद भी आप क्या बोलते हैं? झूठ। जबकि आपके कंधे पे सच बोलने की जिम्मेदारी है, लेकिन आप स्वार्थ है ना साहब। हर व्यक्ति अपना देख रहा है। आजकल लोग जंगल जाते हैं, जंगल में जाल बिछा के पक्षी पकड़ के ले आते हैं और पक्षी बाजार में बेच देते हैं। और आप जैसे लोग, भले लोग, जाते हैं और 500 रुपया में, 1000 रुपया में वो पक्षी खरीद के ले आते हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार होते हैं, आप कैंची उठाते हैं और पक्षी के पंख कुतर देते हैं, काट देते हैं। अब तो ये उड़ नहीं सकता। आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत। किसी के पंख काट दिए कैंची से। अरे 1000 रुपया का पक्षी खरीदा है तुमने या 500 का? पहली बात तो इन पक्षी को कैद करने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। जाल डाल के ना पक्षी पकड़ लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं। 500 रुपया के लिए तुमने उस पक्षी की आजादी छीन ली कि नहीं? बोलो हाँ। उसका सुख छीन लिया कि नहीं? इसलिए बेच दिया ना बाजार में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। संविधान बना है इंसानों के लिए। गाय के लिए कौन सा संविधान है? गाय के लिए तो काटने का लाइसेंस दे रही है सरकार जी, ले लाइसेंस ले लो और आप भी एक बूचड़ खाना लगा लो और काट काट के गाय बेचो, मांस। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह लगाने का मन हो तो सरकार खूब लाइसेंस दे रही है। एक बूचड़ खाना आप भी, अच्छी इनकम है, खूब पैसा आता है। क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना, ना अपना, ना उसके लिए कोई संविधान है, ना उसके लिए कोई कोर्ट है, ना उसके लिए कोई कचहरी है, ना उसकी कोई सुनवाई है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये देश केवल इंसानों का है, यहां गाय नहीं रह सकती, क्योंकि गाय बोलती नहीं है ना। ये देश केवल इंसानों का है, इंसान रहेंगे यहाँ। यहाँ पक्षी उड़ नहीं सकते, उड़ेंगे जाल डाल के पकड़ लिया जाएगा, 1500 में बेच दिया जाएगा और बाद में उसके पंख काट दिए जाएंगे। एक बात बताओ, क्या ये अत्याचार प्रकृति पर, जीव पर नहीं हो रहा है? उत्तर दो मेरी मां। क्या ये अत्याचार सही है? इसलिए भगवान ने आपको इंसान बनाया है। जा बेटा, तू सेवा करना, तू बोल सकता है, तू पुकार समझना सबकी सेवा कर। इसलिए दास अनिरुद्ध, मैं जितना कर सकता हूं करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, 400 गाय, 125 नंदी। मैं मर के जब ईश्वर के घर जाऊंगा तो मैं, भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए हो? मैं कहूंगा कि मैं किसी बूचड़ खाने को लाइसेंस देकर नहीं, गाय की सेवा करके आया हूं। मैं लाइसेंस बांट के नहीं आया कि तुम गाय काटो। गाय की सेवा, गौ माता की सेवा, 400 से अधिक गौ माता गौरी गोपाल आश्रम में। ये गाय जो मिल जाए कसाईयों को तो काट डालते हैं,
आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इन गायों की सेवा में आप भी सहभागी बनिएगा, साथ जरूर दीजिएगा, चारा का, भूसा का। अब जीवन में भगवान इस शरीर दिए हैं तो हम कर रहे हैं वही काम जिसके लिए आए हैं। वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं 300, सेवा करते हैं। अपने बच्चे सेवा करते तो क्यों यहाँ रहती वो माएं? आजकल तो लोग अपने औलाद धोखा दे रही है। मैं सवाल फिर करूंगा कि मनुष्य क्यों बने हो भाई? सताने के लिए, रुलाने के लिए, जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं। आप सबके घर में गाय होनी चाहिए, आप सबके घर से कुत्ते को रोटी निकलनी चाहिए, आप सबके घर से चींटियों का दाना निकलना चाहिए। हम सनातनी तो नाग पंचमी मनाते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं, ये सनातन है। सांप के बारे में भी यदि कोई सोच रहा है तो सनातनी सोच रहा है, उसके लिए त्योहार बनाया है। हम सनातनियों का त्योहार है नाग पंचमी। कोई भी धरती में सांप को दूध पिलाता हो तो बताओ। केवल सनातन धर्म इजाजत देता है कि सांप को भी भैया दूध पिलाना है, भले वो जहर उगल रहा है, भले वो डस रहा है, सांप को दूध। मतलब सनातनी जो हिंदू है ना, वो हिंदू विशेष प्रकार का उसका खून है जिसके अंदर दया कूट कूट के ईश्वर ने भरी है। सच बताएं, इस धरती पे इंसान कहलाने के योग्य यदि कोई है तो वही जिसके अंदर दया है सबके प्रति, वही इंसान है। वरना वो काय का इंसान जो खून बहा रहा है। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? इसलिए आपके अंदर भी करुणा हो, जीवों के प्रति स्नेह हो, सबसे प्यार करो। हम कुत्ता को भी क्यों परेशान करें? कुत्ता भी हमारे सनातन में रोटी कुत्ते के लिए भी निकाली जाती, कुत्ता भी खाए, हम क्यों? हमारा बैर किसी से नहीं, हमारा बैर किसी से नहीं। सांप से भी हमारा बैर नहीं है, मछली से भी हमारा बैर। तालाब में लोग आटा लेके जाते हैं, मछली को दाना डालते हैं। क्या सनातन की खूबसूरती है। हम कैसे सनातनी हैं, अकेले रोटी नहीं खाते, कुत्ते को भी खिला के, गाय को भी खिला के, चींटी को भी खिला के, मछली को भी खिला के, अतिथि को भी खिला के, साधु को दे के, कौआ को भी दे के, चिड़िया को भी दे के खाते हैं। धन्य है हम लोग, विधाता का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें सनातन धर्म में भेजा है, सनातनी बना के। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ विचारधारा सनातन की। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने भी, देखो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गाय की सेवा। क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। जो गौ माता का पालन करें उन्हें गोपाल कहते हैं। आप सब लोग कृष्ण की पूजा करते हो, पर सच बताओ कृष्ण किन की पूजा करते हैं? स्वयं कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। बोलो हाँ। नंद बाबा के यहां गाय की ना पूजा होती है, कृष्ण की पूजा हम करते हैं। हम सब कृष्ण की पूजा करते हैं, पर श्री कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का गायों से कितना प्यार है। आप सनातनी, कृष्ण की पूजा करने वाले सनातनी, कृष्ण जिस गाय से प्यार करते थे, आज वो गाय कट रही है। क्या ये धर्म है? कृष्ण के मंदिर में गाय जरूर होती है छोटी सी,
चित्र ही रह गया है आजकल। हमारे सनातन में जब यज्ञ होता है स्वाहा स्वाहा, तो उस स्वाहा में जो घी लगता है वो घी भैंस का लगता है, बकरी का लगता है कि गाय का? बिना गाय के घी के यज्ञ पूरा नहीं होता। आजकल आप लोग स्वाहा करने के लिए ना बाजार का घी लाते हो, बाजार का घी थोड़ी हवन में लगता है। अब आप लोग होशियार हो गए हैं तो हम क्या करें? बाजार के घी से कभी हवन नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं, कौन रोके? आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बाजार का घी नहीं साहब, यज्ञ में हमेशा गाय का ही घी प्रयोग होगा। यदि गाय का घी नहीं लग रहा है तो वो यज्ञ नहीं है। और गाय भी देसी गाय। आज हमारे देश में गाय को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। बोलो हाँ, कैसे बदनाम किया? जर्सी नाम की एक नस्ल भारत में है। कौन सी नस्ल? जोर से। जर्सी। अब आप लोग जानते नहीं हैं तो जर्सी को भी लोग गाय कहने लग गए। बोले ये गाय है। गाय नहीं है वो, उसे जर्सी कहो। वो गाय की श्रेणी नहीं है। जैसे कुत्ता को कुत्ता कहा गया, बिल्ली को बिल्ली कहा गया, बिल्ली को शेरनी तो नहीं कहा जाएगा। यदि बिल्ली को शेरनी कह दिया गया तो फिर शेरनी का सम्मान हुआ कि अपमान? बोलो। ऐसे ही जैसे बिल्ली को बिल्ली कहा जाएगा, शेरनी नहीं कहा। यदि शेरनी कहा गया तो शेरनी का अपमान है। ऐसे ही जर्सी को जर्सी कहा जाए, उसे गाय ना कहा जाए, ये गाय का अपमान है। तो गाय किसे कहते हैं? आप बताओ, गाय किसे कहते हैं? देसी। अब ये देसी की पहचान आपको आनी चाहिए। अब आपसे मैं कहूं कि देसी गाय, तो देसी गाय की पहचान क्या है? जिसके सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा हो, गले के नीचे झूलती हुई झालर हो, वो गाय देसी मानी जाती है। सिर के पीछे क्या होगा? बढ़ा हुआ हिस्सा, बढ़ा हुआ एक अंग, कुबड़ बोलते हैं। बढ़ा हुआ एक हिस्सा, वो गाय की पहचान है। यदि आप गाय नहीं जानते तो सामने गौरी गोपाल गौशाला है, जाके देख लो। सारी गाय, ये देखो ये गाय, देखो सिर के पीछे ऊपर की ओर बढ़ा हुआ हिस्सा है, टीवी पे देखो, और नीचे लटकती हुई झालर है गले के नीचे। और देसी गाय की नाभि भी बड़ी होती है। नाभि मतलब थन के पास ना उसकी नाभि थोड़ी लटकती होती है। और जर्सी की सपाट होती है, ऊपर भी सपाट होता है, गले भी सपाट होता है। तो जर्सी का दूध दूध नहीं माना जाता। वो ठीक है, उसे आप सफेद लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं कि दूध जैसा एक पदार्थ है। जो वास्तविक में दूध का गुण है वो देसी गाय के दूध में गुण है। जर्सी गाय के दूध में गुण वो गुण नहीं है जो देसी गाय का। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है तो अब तो सब 22 पसेरी है। सनातन की हानि कैसे हुई? क्योंकि आपने ज्ञान छोड़ दिया, गाय रखनी छोड़ दी। अरे बकरी का दूध फिर भी अच्छा होता है, पर जर्सी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बाजार में जर्सी का दूध मिलता है। अच्छा, भैंस का दूध भी ठीक होता है, भैंस का दूध बढ़िया है। भैंस भी भारतीय ही है, भैंस भी रखने की परंपरा है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ गाय, भैंस, बकरी सब कुछ होती थी। ये भारतीय चीजें हैं। बकरी भी भारतीय है, गाय भी भारतीय है और भैंस भी। इसलिए हमारे यहाँ यमराज का वाहन क्या है?
भैंसा है ना। तो हमारे ये भैंस मतलब हमारे यहाँ देवताओं का वाहन है, मतलब ये भारतीय चीजें हैं। भैंस का दूध भी ठीक है, पर भैंस के दूध से, भैंस के घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिए। बकरी का दूध भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, पर उसके घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यज्ञ जब भी होगा तो केवल गौ माता के दुग्ध से, घी से। यज्ञ में जो खीर बनेगी और खीर की आहुति डलेगी, वो खीर दूध से बनेगी और वह दूध देसी गाय का होगा, तब वो यज्ञ यज्ञ है। वरना बाजार में 200 रुपया किलो मिलता है पूजा वाला घी, उसका नाम ही है पूजा वाला घी। वो घी नहीं होता, वो सुअर के चमड़ा होता है। सुअर के चमड़े को पिघला करके घी बना दिया जाता है। अभी नकली घी तिरुपति बालाजी में पकड़ा गया था कि नहीं? नकली घी के लड्डू। वो नकली घी क्या था? जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी। क्या चिच 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 क्या कर रही हो मेरी माँ? वही है सुअर की, सुअर की, सुअर की चर्बी का भी घी बनता है। एक सुअर को आप कढ़ाई पे डाल दीजिएगा, उसका पूरा चमड़ा निकाल करके, हड्डियां लग करके उसका अपने आप वो पिघल जाएगा। जैसे चमड़ी हमारी भी तो जब जलती है चिता पे तो नहीं पानी की तरह, ये पुरुष लोग जानते हैं। आदमी जब जलता है तो उसकी चमड़ी पिघलती है मोम की तरह, ये आपकी और हमारी सबकी। ये भी घी है एक प्रकार का, आदमी का भी बनाओ तो बन जाएगा। किसी की भी चमड़ी का घी बन सकता है, लेकिन वो घी जैसा दिखता है, घी तो केवल गाय का होता है, लेकिन दिखने के बाद उसमें मिला देते हैं रंग वंग, खुशबू शुबू, हो गया घी। वही पूजा वाला घी है। सुअर की चमड़ी का तुम हवन करते रहते हो स्वाहा, और कहते हो भगवान सुन नहीं रहे हैं, हमने तो बड़ा यज्ञ कर लिया। बाजार के घी से यज्ञ करने वालों ध्यान से सुनिएगा, ये यज्ञ नहीं, ये पाप है। तुमने अपने घर में सुअर की चमड़ी जला दी और बने बड़े सनातनी हो, हाँ या ना? भले एक चम्मच घी हो, पर इसलिए अब आप लोगों की समस्या तो ये है कि आप लोग तो फ्लैट में रहने लग गए, अब आप लोग गाय रखोगे कहां? तो बस अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारी संस्कृति संस्कार चले जाएंगे, तुम चाह के भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम मजबूर हो। सरकार भी इतनी सख्त रहती है कि शहर के अंदर गाय नहीं रखने देती, नगर पालिका उठा के ले जाती है। नगर पालिका गाय नहीं रखने देती, बोले बदबू आ रही है, गोबर से बदबू आ रही है। परंपराएं समाप्त हो गई मेरी मां, किससे कहें कौन सुने। हे कन्हैया आप ही सुनो। आप ही आके सुनिए पुकार, कौन सुनेगा। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद।